बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंचे। निर्धारित समय पर सीएम का हेलीकॉप्टर मंगलवार को भागलपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा सैंडिस कंपाउंड परिसर स्थित बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने डायरेक्टर संजय कुमार पासवान के निर्देशन में बैंड बाजे के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार सैंडिस कंपाउंड परिसर में 208 करोड़ 62 लाख 25 हजार रुपए की लागत से 32 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही इंडोर स्टेडियम में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता को सीएम ने कुछ देर बैठकर देखा। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी से जुड़े कई नेता मौजूद थे। गौरतलब हो कि सीएम नीतीश भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन फाइनल मुकाबले में करीब 7 मिनट के लिए शामिल हुए। इसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जगदीशपुर के लिए निकल गए। मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, विधायक गोपाल मंडल समेत कई गणमान्य भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं इंडोर स्टेडियम में जब सीएम पहुंचे तो इस दौरान भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल अचानक जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उनके पैर में दर्द शुरू हो गया। सांसद को गिरता देख पुलिस कर्मियों एवं आसपास खड़े लोगों ने तत्काल उन्हें उठाकर बगल के सोफे पर लिटाया और फिर एम्बुलेंस से सांसद अजय कुमार मंडल को अस्पताल ले जाया गया। घटना को लेकर बताया गया कि रेड कारपेट में फंसने से जेडीयू सांसद अजय मंडल लड़खड़ा गए और पलक झपकते ही उनका पांव फिसल गया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कहाँ आप लोगों ने अभी उनको भेजा है? अभी मायागंज एम्बुलेंस से भेजा है। विशेष कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो नहीं लग रही? नहीं, वो चोट है उनको। पैर फिसलने पर कमर में चोट गिर रही। विवेकानंद गुप्ता जेडीयू अध्यक्ष। मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित खीरी बांध पंचायत के मुखेरिया गांव के मध्य विद्यालय परिसर में अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष शिविर में लोगों का अभिवादन किया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका सीएम ने निरीक्षण किया। वहीं सीएम के दौरे को लेकर गांव के लोग कई दिनों से इंतजार में थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फूल माला पहनाने के लिए उन लोगों की हसरत पूरी नहीं हो सकी। सुरक्षा कर्मी सीएम को अपने घेरे में लिए हुए थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं हो, जिला प्रशासन की ओर से इसका पूरा ध्यान रखा गया था। खुद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत कार्यक्रम की कमान संभाले हुए थे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए मंच पर सीएम नहीं गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना था कि वे लोग मुख्यमंत्री को देखने सुनने के लिए सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सीएम ने उन लोगों से संवाद तक नहीं किया। वहीं सीएम के जाने के बाद स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का दर्द छलक पड़ा, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी इमाम आलम ने। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाद ऑन कैमरा क्या कुछ कह रही है गाँव की महिलाएं। नजरों ने देखलिए नीतीश कुमार कि कन्ना सैले कन्ना गेले ओ करलका तब हम गेले देखलता ओ जयोरली जब स्टेज पर नहीं चढ़ले तो नीतीश कुमार हेतक करलो धरलो बेकारे न होगले हैं। हाय मारे ग्रह गेले जे करने वाला लोग कलेजा टूट गेले। नहीं देबे काहे ना देबे जब हमरा से खर्चा हुआ है तो मैंने वोट की करते देखा जब इतना सब आशा लगा कर रहले सब फिर मन खुशी होती है। नहीं अले नीतीश कुमार है ना करलके जब हम सब कुछ करवे ना करलके तो वोट की करता तक है ना चिरी है ना जवाब दे दिए। नीतीश कुमार को देखे हैं पहले जब मुलाकात होगा हम लोग का। नीतीश कुमार को देखो नहीं किया, मुलाकात कैसे हुआ है? 8 बजे से बैठे हैं यहाँ हम लोग, लेकिन भेंट हुआ है? नीतीश कुमार आया, घूम लिया, चला गया। होने से क्या फायदा? उसका मेन सजाए हो रहा गया। कभियो नहीं देंगे वोट अब 2025, 26, 27 कभियो नहीं देंगे उसको वोट हम लोग।
काहे के लिए? क्या हम लोग का मदद नहीं किया गरीब का? कौन सी क्या? हम लोग का 1 कट्टा जमीन नहीं, कुछ नहीं, सरकारी पे बस रहे। हम लोग सोचे क्या आएगा तो हम लोग का कहीं जमीन जगह बसने के लिए देगा, लेकिन बाद भी नहीं हुआ। देखबो नहीं किया कैसा सरकार है नीतीश कुमार का। पूजा देवी सब गर्मियाँ बैठे हुए, हम सब की हालत पता चल रही है कि इतनी गर्मी में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आए बट वो आगे से ही चले गए, कोई उन्हें देख भी नहीं पाया। सुबह से हमको बताना था क्लास में कमी है, टीचर की कमी है, मैं बहुत सारे कार्य बताना था उनको, पर वो हमसे बात नहीं सुने और वो वहाँ से चले गए। हाँ चिल्लाया, वहाँ से चले, तो हम सब देख भी नहीं, बहुत लोग यहाँ देख नहीं पाए, इसलिए इसी सब गुस्से से सबको कार्ड फाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब गुस्सा है इनसे। इतने धूप में सब कुछ रंगोली बनाए, इतना क्लास उनको सब डेकोरेशन किए, यहाँ पे सब कुछ हुआ। एक बार उनको देखने के लिए सब, इससे पहले हम सब कभी नहीं देखे उनको। 8 क्लास में धूप में सब बस बहुत है, सभी मेरे पूरे क्लब में, पूरे स्कूल में सभी बच्चे एकदम उत्साह थे कि सब कुछ करना है। बहुत दिन से जब से हमने सुने कि आने वाले तो हम सब तैयारी में लगे हुए हैं, कभी नहीं देखे थे, एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा, पर उन्हें पर देखना भी नसीब नहीं हुआ। बहुत आस लगा के थी कि उनका प्रवेश करेंगे, हम लोग तो बोल भी नहीं पाए, हार्दिक अभिनंदन भी उनका नहीं कर पाए। यही कहना चाहेंगे कि वो हम लोगों के साथ बहुत गलत किए। जबकि हमने 2012 से ही मतलब कि हम लोग का लटका हुआ है, और हम लोग को बोला गया था कि मिलने के लिए आए थे, कहाँ से आए आप? हम भागलपुर से आए, सब चेक से। अच्छा, जब हम उठे देखने के लिए बोला गया कि आप लोग बैठिए, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी ऊपर में आएंगे, अब आप लोग देखिएगा, बात कीजिएगा, लेकिन हम लोग देख के ही सीधे चले गए, देख भी नहीं पाए। हम लोग मेरा नाम अनिल कुमार दास। हाँ, प्रदेश परिचारी संघ। कितने देर से आए हुए थे आप यहाँ? हम लोग 5 बजे सुबह से ही आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए। लेकिन अब देखते मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण के लिए न मंच पर चढ़े और न किसी की ओर ध्यान भी दिए, आए और चले। हम लोगों में इस तरह का मानसिक छाया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग जो है आज 5 बजे से लेकर इतने देर तक पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जरा सा भी जो है किसी पर कोई दया नहीं है। क्या लगता है, क्या मतलब आपके मन में भावना जगा जो आप? भावना यही जग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग किसी महिला और किसी पर किसी का कोई मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। कौन सा नौकरी बहाली करते हैं, कहते हैं हम 12 लाख नौकरी दे रहे हैं, कौन सा धरती में नौकरी दे रहे हैं जब आदमी से उनको मिलने का समय नहीं है, हो रहा है। परिचय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन होना था और वो आए भी, लेकिन मंच पर वो है अपना कदम नहीं रखा और यहाँ के लोगों में जो है काफी नाराजगी देखी जा रही है। हम सीधे बात करेंगे लोगों से। आप आए? ये हम लोग तो यहाँ 8 दिन से परेशान है। अच्छा, प्रशासन को इतना सहयोग कर रहे हैं, सबको प्रशासन मना करता है इधर मत जाइए, उधर हम लोग सहयोग कर रहे हैं, ग्रामीण सहयोग पूरा। सुबह से हम लोग तो गर्मी में यहाँ बैठे हैं, गाँव की महिलाएं, बच्चे, सब बड़े बुजुर्ग हम लोग सब बैठे हैं, लेकिन वो जरा सा मंच पर चढ़ के आए हेलो भी नहीं किए। ऐसे मुख्यमंत्री से हम लोग क्या उम्मीद करें विकास के बारे में राज्य का? अच्छा, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? कुछ आश्वासन था कि मंच पर चढ़ करके आपका जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, सुनेंगे और हल करेंगे, सुनेंगे और हल करेंगे, लेकिन उन्होंने मंच पर चढ़ना भी अपनी मुनासिब नहीं समझा। इस तरह से हम लोग ग्रामीण जो है जितने हैं सारे लोग नाखुश हैं, उनसे नाराज हैं। उनको पुनः एक बार यहाँ आकर के अभद्र व्यवहार यहाँ मंच पर चढ़ कर, मेरा नाम किशोर कुमार दास। और भी जो लोग हैं जो कि साफ नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, महिला संवाद को लेकर के जो है यहाँ पर उनका भाषण था जो कि नहीं हुआ, और उस चीज़ को लेकर के महिलाओं में भी काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि यहाँ के जो युवा हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि क्या दिक्कत हुई सर? दिक्कत हम लोग को ये हुई कि मंच पे नहीं चढ़े, हम लोग इतना गए गुजरे हैं सर। हम लोग जनता हैं, इस तरह का अभद्र व्यवहार जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये गलत है सर। आप आए, हमको 10 मिनट टाइम दिए थे, आप 11 सेकंड नहीं रुके, आप यहाँ मंच पे नहीं चढ़े। हम लोग सुबह हम लोग 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 6 बजे 8 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 8 दिन से परेशान है सर, हम लोग का ड्यूटी पानी सब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी आएंगे, हम लोग को संबोधित करेंगे, कुछ बात बोलेंगे, कुछ हम लोग को राह दिखाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किए सर। वो यहाँ से हाथ तक नहीं हिलाए सर, आए और नीचे ही चले गए।
आना ही नहीं था। मैं नरेंद्र ग्रामीण नहीं आते तो वो कहीं से बढ़िया था। ऐसा ये काम हम नहीं करना था। इतना अधिकारी से लेकर के नीचे से लेकर के ओहदे के अधिकारी लोग हम लोग देखे हैं कि रात घर जग करके व्यवस्था करवाएं। हम ग्रामीण सहयोग किए, खाना पीना अन्न छोड़ करके कि भाई एक झलक वो मंच पे चढ़ के हमारे ग्रामीण को संबोधन करेंगे, समस्या सुनेंगे। समस्या सुनने के बजाय वो जो है सिर्फ अपना चेहरा देखना है, यही वो जो है खाना पूर्ति किए हैं। इससे काफ़ी हम कल्पित हैं। यहाँ का जो समस्या था जल संकट, वो वैसे का वैसे रह गया। 12 नंबर में एक टाइम सही पानी नहीं मिलता है, ना ही जो नाला है वो गंदगी पड़ा हुआ है। क्या समस्या पानी, बिजली, नाला, ट्रेन है बगल में 500 मीटर की दूरी पे हमारा रेलवे स्टेशन है और 7 किलोमीटर दूरी पे जाके ग्रामीण ट्रेन पकड़ते हैं। और हमारा जो है कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हमारा जो मुखरिया ग्राम में जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण हो, बस यही हम लोग का मांग है। लेकिन क्या उनसे उम्मीद आशा रखा जाए जो कि सुने ही नहीं और जो बिना सुने वो चले गए। और हम सब ग्रामीण कल्पित हैं। 7 दिन 8 दिन सब जो है नींद हराम करके उनके पीछे सेवा सहयोग कर रहे थे। यही हमारा क्लास छोड़ के बैठे थे सर कि मतलब आप पढ़ने वाले छात्र हैं क्या चीज़ में पढ़ते? अभी हम BBA पार्ट 2 में मड़वाड़ी पाठशाला। तो आप जो है अपने पढ़ाई को छोड़ करके आप यहाँ क्या करने आए थे? हमें उम्मीद था कि एक झलक माननीय मुख्यमंत्री जी का देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। देखिए ये जो है युवा हैं और छात्र हैं। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे कि हम मुख्यमंत्री जी को एक झलक देख सकते हैं, देख लेंगे। लेकिन इसका नतीजा, इसका खामियाजा ये रहा कि वो जो है सीधा चले गए और युवा में जो है काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। समय भी बर्बाद हुआ। हाँ। और भी बहुत समय, हमें तो लगता है इस समय का पूरा दिन बर्बाद हो गया हम लोग का। कोई फायदा ही नहीं, एकदम नुकसान है। अगर आना ही नहीं था तो फिर नहीं आते। 2 मिनट भी नहीं रुके सर। क्या लगता है कि इस बार जो है 2025 में क्या असर रहेगा चुनाव का? ये सब चुनाव में देखिए सर, वोट यहाँ आदमी को देख के नहीं पार्टी को देख के दिया जाता है। उस खातिर से तो हो सकता है कि जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग तो वोट नहीं देंगे। हम क्यों नहीं देंगे वोट? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो हम लोग को पसंद नहीं आया। अगर आप जब हम लोग को टाइम में दे सकते हैं, हम लोग युवा है, तो आप देश को और भी क्या होगा। तो मतलब कि इस बार जो है आपको नाराजगी देखी जा रही है। आप नीति से मान नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश थे लेकिन अभी नहीं है। हम लोग जो उत्साह था हम लोग के अंदर अब नहीं थे। अब क्या हो गया? अब हो गया क्या? हम लोग के यहाँ मन में रहता है ना, खुलासा था कि आएंगे हम लोग, स्वागत आएंगे, 2 मिनट बात करेंगे, सुनेंगे। इसका असर चुनाव में सर बिल्कुल दिखेगा, ऐसा बात नहीं है। ये पूरा गांव हम लोग का छोटा मोटा नहीं है, 5-6 हजार वोटर है और अगल बगल भी सब हिंदू का ही गाँव है। लेकिन आप सिर्फ मुखरिया गाँव को नहीं लीजिए, अगल बगल जो है पूरा फुटाहा सब जो भी है, इसका बैजानी सब है, सबका असर दिखेगा। आप देख सकते हैं कि जो मंच बना हुआ है नीतीश कुमार यहाँ पर जो है अभी 10 आधा घंटा पहले जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब जो खाली आपको नजर आ रही होगी, जितनी भी महिलाएं थी, लोग थे, वो सारे के सारे लोग जो है अब यहाँ से वापस चले गए। और यहाँ से जो आपदा मित्र के लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो है मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने लोगों से मुलाकात की? नहीं सर, कोई कुछ बातचीत नहीं हो पाया। हम लोग 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे सर कि 2 शब्द हम लोग भी रखेंगे कि पिछले हम लोग भी 3-4 साल से कार्यरत हैं आपदा मित्र में, गोताखोर में। लेकिन आज तक हम लोगों को कोई मानदेय नहीं मिल पाया, कोई राशि नहीं मिल पाया है। तो उनसे आग्रह करने हम लोग आज आए थे कि हम लोगों को कुछ आपके माध्यम से अगर मिल जाता, हो जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब उनका शुक्रगुजार हम लोग करने वाले हैं। लेकिन कोई संवाद नहीं किया हम लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी ने। हम एकदम निराश मतलब होकर के हम लोग घर वापस जा रहे हैं। बहुत उम्मीद था साहब से, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, कुछ हम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन किसी से भी उन्होंने संवाद नहीं किया। राजभवन के निर्देश पर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर स्थित सिंडिकेट हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना से प्राप्त लंबित पत्रों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। साथ ही कुलपति ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी और सेक्शन इंचार्ज को विषयांकित मामलों का निपटारा त्वरित गति से करने का निर्देश दिया। वहीं करीब 5 बजे कुलपति के आदेश पर
प्रशासनिक भवन के दोनों प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। कर्मियों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि ड्यूटी का समय समाप्त होने के बाद कर्मियों को बैठक के नाम पर घंटों रोकना उचित नहीं है। गेट बंद रहने से वे कर्मचारी भी फंस गए, जिसका वास्ता दूर दूर तक समीक्षा बैठक से नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान महिला कर्मी दिखी। उनका कहना था कि घर में बच्चे आने का इंतजार देख रहे हैं, अंधेरा होने पर घर कैसे जाएंगे, इसकी भी चिंता उन्हें सता रही थी। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने न्यूज अंग बिहार को बताया कि समीक्षा बैठक में उन्हीं कर्मचारियों को रोका गया जिससे संबंधित मामला था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कुलपति। ऐसा है कि राजभवन से यह मांगा गया है कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न प्रकार जो वहां से पत्राचार किए गए हैं और उनका कंप्लायंस अगर नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द वो कर दें। तो मैंने पहले भी टास्क दे करके मैं गया था पटना, वहां से आने के बाद आज ही लौटा हूं और उसके बाद मैं 2 बजे से लगातार जो है अलग अलग सेक्शन का रिव्यू कर रहा हूं। कुछ सेक्शन ने तो कंप्लीट कर दिया, कुछ का केस बाकी है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो सिंडिकेट हॉल है वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो कई सेक्शन से रिलेटेड। तो सिंगल विंडो के साथ मैंने कहा कि आपस में आप लोग बैठ जाएं और समस्या एक है लेकिन कई सेक्शन से वो लोग वहाँ कर रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी असीम जी को दी गई है जो यहाँ असिस्टेंट हैं। एक एक सेक्शन का एसओ, सेक्शन ऑफिसर, पदाधिकारी अपने पेपर को दिखा रहे हैं और हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कितने का कंप्लायंस हुआ है, कितने का नहीं है और इसकी जांच करने के बाद में 1-2 दिन में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विधायक गोपाल मंडल ने हलचल मचा दी है। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार राजद पर हमला बोला है। दरअसल मंगलवार को विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सैंडिस कंपाउंड परिसर स्थित बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे थे, जहां से निकलने के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार सबको जागृत करने और एनर्जी भरने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो गई है, मैं एमएलए बन गया और नीतीश कुमार सीएम। वहीं एक सवाल के जवाब में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि राजद टूअर पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जो आए ना, नीतीश कुमार आए सबको जागृत करने के लिए, एनर्जी भरने के लिए, समझे ना। गिरधारी वो किधर गए? चुनाव का तैयारी है। हमें चुनाव का तैयारी है और क्या देखिए ना, नीतीश कुमार हमें नौजवान है, काम करने आदमी, लोग अफवाह फैलाता है दूसरे दल से। सौगात दिए बहुत करोड़ों। हाँ बहुत कुछ दिए, तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। एकदम जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, गली कुची घूमेंगे, सुन लीजिए। और यही चुनाव का शुरुआत हो गया। चुनाव का शुरुआत हो गया, यही समझिए। हम एमएलए बन गए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। आधी आबादी साथ है। ओ कहीं साफ नहीं है, सब आबादी मेरे पास है। आपकी आवाज एक बार गूंज जाएगी तो सब हिल जाएगा। सब आबादी मेरे पास है। टोटल कोई तोड़ने का साजिश सर? टूटवे नहीं करेगा, तोड़ने का सब वो है जो कि टूटा हुआ है। हाँ, जो पहले से सॉलिड। राजद का क्या कहिएगा सर? राजद पर कुछ मत बुलाइए राजद के बारे में। कुछ नहीं, बेचारा टूअर है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे भागलपुर शहर में साफ सफाई को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। शहर के वार्ड नंबर 10 स्थित साहेबगंज मोहल्ले में कई सप्ताह से नाले की सफाई नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि नाले की सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और पूरे मोहल्ले में बदबू फैली हुई है। जल जमाव के कारण न सिर्फ आवाजाही में दिक्कत हो रही है, बल्कि मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार पार्षद और नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बता दें कि साहेबगंज स्थित सरोवर लेन में तकरीबन 30 लाख की लागत से नाला और सड़क निर्माण होना है, लेकिन यहाँ पर निर्माण सामग्री गिराने से 4 दिन पहले सड़क और नाला तोड़ दिया गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है, जिस कारण इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में नाला का सफाई हुआ था, 2025 चल रहा है, अभी तक नाला सफाई नहीं हुआ। कम साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक सफाई नहीं हुआ।
न यहाँ का रोड साफ झाड़ू लगता है, न कूड़ा उठता है। किसी को बोलने जाओ यहाँ तो वार्ड पार्षद ने है अपना, तो कोई सुनने वाला नहीं है। और किसी को बोलो जो सफाई कर्मी है तो वो सीधे बोलता है जो पुलिस साफ करने के लिए उसी को जाके साफ करवा लो। ये बात बैठ करके भरवा तालाब में हुआ, बहुत से मीटिंग में बैठे आदमी सब आए। मीटिंग में बैठने के बाद सारा बात होने के बाद भी कोई सफाई पे ध्यान नहीं। अभी साल भर से नाला जाम है, तो ऐसे पड़ा हुआ है, न नाला सफाई होता है न साफ सफाई होता है। प्लस में पानी उनी का कोई सुविधा है ये न, पानी उनी के लिए इतना बार जाना पड़ता है बोरिंग पे, 2 दिन चलता है 4 दिन बंदे रहता है, बहुत मुश्किल से तो पानी चलता है। यहाँ पानी गया, सफाई करने वाला भी नहीं है, और यही सब समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग रोड भी बन रहा है तो रोड में भी जैसे तैसे ढाल रहा है जिधर तिधर। अब ये पानी फंस रहा है, अभी न्यू रोड का ही हाल है, वो तो बनने के बाद तो और कितना पानी फंसेगा, क्या कितना दिन रोड चलेगा। इस वजह से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आने वार्ड पार्षद है न कोई सुनने वाला है। वार्ड पार्षद बोलता है हम लोग तो भैया अपना नौकरी कर रहे हैं, उसको टाइम है नहीं यहाँ सुनने का, तो कौन सुनेगा। जो आता है सब चीज मीडिया वाला आता है सुन लेता है, कहाँ जाता है सुन करके लेकर के पते नहीं चलता। सब अपना अपना सुनाता है, यहाँ का जो भी प्रॉब्लम सब सुन के चला जाता है, कोई सुनने वाला तैयार। ये दुर्गा पूजा के बाद अभी पहले हुआ था, नहीं कहाँ सफाई हुआ है, लेकिन ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर निगम के लिए साफ सुथरा करेगा अच्छा रहेगा, खाली दुकानें हटाता है। हमारा नाली बन जाता तो हटा भीतर करो, नहीं तो उल्टा देंगे, तोड़ देंगे। और नाली को दिन साफे नहीं होता, रोजे कौन देगा उसको घूस सुपर को। सब अपने से करते हैं, सब जलाते हैं कूड़ा करकट। हाँ देखिए दुकान के पास एक को कूड़ा है मेरे यहाँ, सब बोलते रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
में सोमवार की देर रात मौसम ने करवट ली। मौसम का मिजाज बदलने से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश के साथ साथ आई आंधी से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र में आई तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से कई बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से बिजली का तार भी टूट गया और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। साथ ही देर रात आई आफत ने आम के फसल को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। व्यापारी उमेश राम ने बताया कि इस आंधी तूफान ने हम लोगों को भारी क्षति पहुंचाई है। जो है आम की टहनी और आम कैसे टूटा है? वो अंदर से वो कम से कम 1 लाख के नुकसान है। अच्छा, है ना। कम से कम तभी 10-15 को हमारा अति टूट गया। क्या चीज? पौधा, पेड़ टूट गया। पेड़। उसमें कितना आम लगल रहा होगा लगभग? सम कम से कम तो एक गो पेड़ में कम से कम तो 1 कुंटल। अच्छा, आपका नाम? उमेश राम, गाँव? हबीपुर।